1969 जब इंसान पहली बार चांद पे अपना कदम रखा था अपोलो 11 मिशन के साथ, उसके बाद से बहुत बार हम स्पेस में जा चुके हैं और अभी तक 18 एस्ट्रोनॉट के स्पेस में मौत हो चुका है। एस्ट्रोनॉट जब भी स्पेस में जाते हैं तो उनका मौत का एक पॉसिबिलिटी तो रह ही जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद उनके बॉडीज़ के साथ क्या किया जाता है? क्या उनके बॉडीज़ को धरती पे वापस लाया जाता है? अगर लाया जाता है तो कैसे इतना दिन अपने बॉडीज़ को सुरक्षित रखते हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्वेश्चन मैन संदीप और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन मैन। आज हम जानने वाले हैं मरने के बाद स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट के बॉडी को साथ क्या किया जाता है। तो बिना कोई टाइम गवाए पहले तो चलिए हम ये जान लेते हैं एस्ट्रोनॉट की मौत कैसे हो सकता है। इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण जो हमारे धरती पर भी होता है, स्वाभाविक तौर पे मृत्यु, मतलब कोई भी डिजीज़ होने के लिए मृत्यु हो सकता है, और दूसरा जो कारण है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से। और अगर मैं एस्ट्रोनॉट की बात करूं तो उनको स्पेस में भेजने से पहले नासा या कोई भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रोनॉट के बॉडी को डिटेल्स में पूरा चेक करते हैं। उनका फिजिकल कंडीशंस को बार बार चेक करने के बाद उनको धरती पे ही एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है स्पेस के जैसे, और वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है 1 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद ही अगर वो शारीरिक तौर पे फिट हुए फिर उनको स्पेस में भेजा जाता है। तो इसका मतलब उनका स्वाभाविक जो मृत्यु है वो होने का चांस लगभग 0% है, एकदम ना के बराबर है। तो दूसरा जो कारण आता है वो होगा कोई एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु, और यही सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है स्पेस में। तो चलिए जान लेते हैं कैसा कैसा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे किसी एस्ट्रोनॉट का मौत हो सकता है। सबसे पहला, जब धरती से उनको भेजा जाता है तब अगर रॉकेट लॉन्चिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम आ गया, अगर रॉकेट ब्लास्ट कर गया तो इस तौर पे तो उनका मृत्यु हो सकता है। दूसरा हो सकता है स्पेस से धरती पे आने के वक्त अगर कोई रॉकेट में कोई फॉल्ट आ जाए या रॉकेट अपने कक्षपथ से बिखर जाए या ऐसा कुछ भी ब्लास्ट हो जाए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनका मौत हो सकता है। इन दोनों ही केस में बॉडी तो मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता, तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। और कैसे हो सकता है, एक स्पेस वॉक करने के समय, मतलब जो स्पेस स्टेशन होता है ना, उस स्पेस स्टेशन के बाहर एस्ट्रोनॉट को कुछ काम करना पड़ता है, स्पेस स्टेशन का देखभाल करना पड़ता है, तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। इस स्पेस वॉक के वक्त उनका स्पेस सूट के साथ एक लंबा रस्सी को बांध दिया जाता है। अगर स्पेस वॉक करने के समय वो रस्सी अगर छूट जाता है तो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बहुत दूर चला जाएंगे, तो उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और स्पेस वॉक करने के समय अगर कोई एस्ट्रॉयड, छोटे छोटे एस्ट्रॉयड अगर उनके स्पेस सूट में आके छेद कर दे तो उनका 5 से 10 सेकंड के अंदर मौत हो जाएगा। इसमें उन एस्ट्रॉयड के बॉडियों को एक स्पेस सूट में बंद करके रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट, इतना बड़ा बॉडी को रखने के लिए वहाँ पे कोई स्पेस स्टेशन पे कोई अलग से कोई मॉर्ग नहीं है जहाँ पे हम बॉडीज़ को रख सकते हैं, क्योंकि नासा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाया अगर वहाँ पे किसी का मौत हो जाए तो क्या करे। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कोई भी डेडिकेटेड स्पेस नहीं है जहाँ पे डेड बॉडियों को रखा जाए। और उसके साथ ही एक डेड बॉडी को रखने से वहाँ पे जो जिंदा एस्ट्रोनॉट्स है उनके मानसिक या शारीरिक तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक उपाय नासा ने ढूंढ लिया है, उसका नाम है प्रोमेशन। 2005 से ही एक स्वीडिश संस्था है प्रोमेसा और नासा, इन दोनों ने एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। प्रोजेक्ट का नाम है द बॉडी बैक। इस प्रोजेक्ट के तहत धरती पे अगर किसी इंसान का मौत हो जाए तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत देर तक रखने के बाद बॉडी एकदम जम जाता है
और उस जमे हुए बॉडी को अगर बहुत ज़ोर से हिलाया जाए तो बॉडी छोटे छोटे टुकड़े में बांट जाता है। इसको प्रोमेशन बोलते हैं और इस प्रोमेशन को हम स्पेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेस में हमें तो लिक्विड नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तो स्पेस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेड बॉडी है उसको एक एयर टाइट स्पेस सूट में रख के स्पेसशिप से हमें लटक के रखना पड़ेगा और कुछ ही देर में, लगभग घंटे भर में स्पेस के जो एटमॉस्फेयर है वो उस बॉडी को जमा देगा और जमा देने के बाद एक रोबोटिक आर्म उस बॉडी को बहुत ज़ोर से हिलाएगा। इससे क्या होगा, वो बॉडी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। इससे हम एक 100 किलो के आदमी को 10 किलो के सूटकेस में भी बंद कर सकते हैं। और अगर ये भी काम नहीं आया या इसमें कोई डिफ़िकल्टी आया तो लास्ट जो एक रास्ता है वो है जेटिसन। जेटिसन मतलब स्पेसशिप से कुछ भी फेंक देना। हालांकि हमारा जो राष्ट्र संघ है उन्होंने कुछ भी फेंकने से स्पेसशिप में मना किया है, लेकिन बॉडी के केस में ऐसा कर सकते हैं। बॉडी को एक स्पेस सूट में भर के स्पेस में फेंक दिया जा सकता है। बहुत ही सुनने में दुख लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है एस्ट्रोनॉट के पास। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने का। तो मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।